बिहार विधानसभा चुनाव निपट गया। मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए गए। पिछले 2 दशक में पहली बार ऐसा हुआ जब बिहार का गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं होगा। यह अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास होगा। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलना एनडीए के भीतर एक अहम बदलाव है। अभी बिहार में 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इस बार जेडीयू के पास 85 सीटें हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार के पास महज 43 सीटें थी तब भी उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा था। यानी बिहार में कानून व्यवस्था की कमान अब एनडीए में बीजेपी नेता के पास होगी। हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां कह रही हैं कि सब कुछ सामान्य है, पहले की ही तरह है, लेकिन बिहार में पहले की तरह कुछ भी नहीं है। यह राजनीतिक नज़ारे कह रहे हैं। ये नज़ारे क्या कह रहे हैं? बिहार की एनडीए सरकार के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं, और इससे भी ज़्यादा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने बतौर गृह मंत्री क्या चुनौतियां होंगी? इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अन्वेशी और आप देख रहे हैं India.com। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह 10वां कार्यकाल है, लेकिन इस 10वें कार्यकाल में उनके पास अब पहले की तरह शक्ति नहीं होगी। वजह है गृह विभाग का उनके पास नहीं होना। यानी अब गृह विभाग या कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई विवाद होगा तभी वह सीएम नीतीश कुमार के पास आएगा। यानी गृह सचिव और गृह मंत्री के बीच विवाद की स्थिति में ही कोई मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा, वरना सारे के सारे फैसले अब सम्राट चौधरी ही लेंगे। जाहिर है कि नीतीश कुमार अब गृह विभाग में हस्तक्षेप करने की स्थिति में सीधे सीधे नहीं होंगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पहले नीतीश कुमार के पास फाइलें 2 कैपेसिटी में आती थीं, एक गृह मंत्री के रूप में और दूसरा मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन अब उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। रूटीन तरीके से उनके पास फाइलें नहीं आएंगी। सीएम के तौर पर मतभेद की सूरत में ही उन तक मामला पहुंचेगा। जाहिर है इस रूप में नीतीश कुमार की पावर घटी है और बिहार एक तरह से अब बीजेपी के कब्जे में है, भले इस कब्जे पर एनडीए का कवर चढ़ा है। लेकिन बिहार में एनडीए सरकार के सामने क्या संकट है? एनडीए सरकार का असल संकट उसका वह घोषणा पत्र है जिसमें उन्होंने अफरात नौकरियों के वादे किए हैं। बिहार में कई लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर लाने के वादे किए हैं। बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू किए जाने के वादे किए हैं। यानी जिन वादों के बल पर एनडीए कथित वोट चोरी के आरोपों से बचकर निकली है और सत्ता में बनी रही है, उन वादों को पूरा करना बेहद ज़रूरी होगा, वरना सब जानते हैं कि काठ की आंडी दोबारा नहीं चढ़ती है। अब बात बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी की, जिनके जिम्मे राज्य की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सीमा से जुड़े इलाकों में इमिग्रेशन की समस्या पर भी उनकी निगरानी होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के कार्यकाल में जिस तरह से अपराध पर नकेल कसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, पुलिस को खुली छूट दी, उसने लोगों के मन में यह भरोसा बैठा दिया कि चाहे कोई अपराधी हो, राजनीतिक रूप से जुड़ा हो या दबदबा रखता हो, नीतीश के दौर में पुलिस कार्रवाई पर किसी तरह का पर्दा नहीं डाला जाएगा। सम्राट चौधरी की पहले सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि उन्हें नीतीश के आभा मंडल से बाहर आना होगा और एक नया मील का पत्थर लगाना होगा। दूसरी चुनौती सम्राट चौधरी के सामने उनके खुद के इमेज की होगी। अभी उनकी इमेज एग्रेसिव राजनीतिक व्यक्तित्व वाली है। उनका तौर तरीका सीधा सपाट है। गृह मंत्रालय संभालते हुए उन्हें अपनी इस इमेज के बाहर निकलकर एक संतुलन कायम करना होगा। तीसरी चुनौती का संबंध इसी संतुलन से है। जिस एग्रेसिव तौर तरीकों के सम्राट चौधरी हैं, उसमें उन्हें गृह सचिव के साथ ऐसे संबंध तैयार करने होंगे कि विवाद की नौबत ना आए, वरना फिर मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा।
चौथी चुनौती, सम्राट चौधरी के सामने नीतीश कुमार ही होंगे। सम्राट चौधरी को यह याद रखना होगा कि बिहार की व्यवस्था बाकी राज्यों की व्यवस्था से थोड़ी अलग है। सम्राट चौधरी को ध्यान रखना होगा कि भले ही पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा उनके हिस्से होगी, पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर का अधिकार नीतीश कुमार के पास होगा। यानी सामान्य नेता के रूप में बीजेपी के बड़े नेता बन चुके सम्राट चौधरी को अपने मद को, अपने घमंड को नीतीश कुमार के सामने काबू में रखना होगा। पांचवी चुनौती के रूप में सम्राट के सामने नीतीश कुमार के कामकाज का वह तरीका है जिसने अफसरशाही को हमेशा यह संदेश दिया कि टॉप बॉस खुद कानून व्यवस्था के काम पर नजर रख रहा है। पुलिस महकमे में भी उनका एक अलग दबदबा था। अब वही अफसरशाही अचानक नए बॉस के अधीन है। सम्राट के लिए यह चुनौती होगी कि वे पुलिस को राजनीतिक दबाव से बचा पाएं, बड़े मामलों में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई तय कर सकें, थानों तक संदेश पहुंचा पाएं कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस पहले की तरह जारी रहेगा। छठी चुनौती सम्राट चौधरी के सामने उनकी अपनी पार्टी की ओर से होगी। अब सम्राट चौधरी न सिर्फ गृह मंत्री हैं, बल्कि बीजेपी के बड़े चेहरे भी हैं। बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें बिहार चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद जिस तरह से प्रमोट किया, पार्टी भी उनसे वैसे ही बड़े काम की उम्मीद रखती है। सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा जाति से आते हैं, उसकी एक बड़ी आबादी यूपी में भी रहती है। ऐसे में सम्राट चौधरी यदि गृह मंत्री के रूप में बिहार में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तो पार्टी उम्मीद करती है कि उनकी यह छवि दूसरे राज्यों में पार्टी के प्रचार के काम आएगी। सम्राट की सातवीं चुनौती अनुभव को लेकर होगी। नीतीश कुमार का जितना लंबा राजनीतिक करियर रहा, उतना जबरदस्त उनका अनुभव भी है। यही वजह है कि नीतीश चाहे आरजेडी के साथ रहे हों या फिर बीजेपी के, सत्ता के केंद्र में होते हुए भी उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ बढ़िया तालमेल बनाकर रखा। अब यही उम्मीद सम्राट चौधरी से बीजेपी को भी होगी। एनडीए के भीतर घटक दलों से रिश्तों का संतुलन भी उन्हें पार्टी हित में साधना होगा। सम्राट चौधरी के सामने आठवीं चुनौती के रूप में सोशल मीडिया का दबाव होगा। नीतीश कुमार ने जब जंगल राज के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, तब सोशल मीडिया का दबाव नहीं था। 2005 के दौर में का मीडिया भी अलग था। उन्हें अपनी पकड़ कायम करने के लिए पूरी मोहलत मिली। आज हर घटना, हर लाठीचार्ज, हर अपराध, हर गिरफ्तारी तुरंत वायरल हो जाती है। सम्राट चौधरी की छवि आक्रामक नेता की रही है। ऐसे में उनके किसी भी बयान या कार्रवाई को तुरंत राजनीतिक हथियार बनाया जा सकता है। कई बार झूठा नैरेटिव भी चलाया जा सकता है, क्योंकि निशाना सम्राट चौधरी के से ज़्यादा बीजेपी पर होगा। नीतीश ने यह दौर कम होगा, सम्राट को हर दिन उससे लड़ना होगा। सम्राट चौधरी अगर नीतीश मॉडल के सुशासन को ही अपनाते हैं और प्रचार करते हैं, तो लोग कहेंगे सुशासन तो नीतीश का ही है, सम्राट बस चला रहे हैं। यह उनकी 9वीं चुनौती है, जिससे बाहर निकलना सम्राट चौधरी के लिए बेहद ज़रूरी होगा। ऐसे में अगर वे कोई नया मॉडल लाने की कोशिश करते हैं और उसमें कहीं कोई कमी रह जाती है, तो बिहार की जनता तुरंत उनके बरक्स नीतीश कुमार को खड़ा करके हंगामा करेगी। यानी सम्राट के लिए यह दोधारी तलवार है, जिस पर चलकर उन्हें संतुलित तरीके से दिखाना होगा। 10वीं चुनौती सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी है, जो उनके हलफनामे से ही बाहर निकल कर आई है। 2025 के विधानसभा चुनाव में दायर चुनावी हलफनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी पर अभी भी 2 आपराधिक मामले लंबित हैं। एक पटना कोतवाली में एफआईआर नंबर 516 है और दूसरा तारापुर मुंगेर में एफआईआर नंबर 35 है, जिसे 2014 में दर्ज किया गया था। जाहिर है सम्राट चौधरी को ये दोनों मुकदमे जितनी जल्दी हो जीतने होंगे
वरना आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा गृह मंत्री कैसे बिहार की जनता का भरोसा जीतेगा। तो ये थी सम्राट चौधरी की 10 बड़ी चुनौतियां। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए Indian.com।